नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के अंडर आने वाली एक बहुत ही बेहतरीन ग्रुप बी की नौकरी के बारे में। पोस्ट है हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो कि हर साल सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंडर निकल के आता है। जी हां दोस्तों, मतलब केंद्रीय सचिवालय सेवा के अंदर यह पोस्ट निकल के आती है, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट है। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस नौकरी के लिए एलिजिबल होते हैं। इस नौकरी के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट इस एएसओ की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस ज्वाइन करने के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की यह पोस्ट एंट्री लेवल की पोस्ट है, यानी कि यहां से शुरुआत होती है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस ज्वाइन करने की। उसके बाद आप एसओ की पोस्ट से एसओ की पोस्ट यानी कि सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोट होते हो। उसके बाद यूएस यानी कि अंडर सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, इस तरीके से आप प्रमोट होते हो। तो एक तरीके से ये एंट्री लेवल की पोस्ट होती है, सबसे छोटी पोस्ट होती है। लेकिन तब भी इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी 80,000 रुपए महीना रहने वाली है। कितनी दोस्तों? 80,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह रहने वाली है। बाकी सैलरी के बारे में बाकी की जानकारी आपको आगे दे दूंगा कि भाई अलाउंसेस वगैरह कितने रहते हैं, सैलरी में इंक्रीमेंट कब और कितना मिलता है। समझ गए गाइस? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के अंदर इकलौती है ऐसी पोस्ट है जहां पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हर साल अच्छी खासी निकलती है। यहां पर आपको हर साल 650 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। एक अकेली पोस्ट के ऊपर इतनी वैकेंसीज अपने आप में मायने रखती है। ठीक है, तो वैकेंसीज हर साल अच्छी खासी यहां पर निकलती है। और बात करें इस पोस्ट की पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी की, तो भाई यहां पर आप ऑफिसर लेवल की पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करोगे तो जाहिर सी बात है पॉलिसी मेकिंग वगैरह में आपका काम रहने वाला है। तो भाई पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फाइल मैनेजमेंट और पार्लियामेंट्री का काफी सारा काम आपके पास रहने वाला है। यानी कि आपकी रैंक तो बड़ी है ही और साथ ही जिम्मेदारियां भी काफी बड़ी रहने वाली है। बड़े ओहदे वाली आपकी नौकरी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस नौकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसका फुल डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। एज मिड क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, एग्जैक्ट सैलरी को समझेंगे, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप इस बार सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर, तो भाई वीडियो को पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है इसी महीने ये वैकेंसी निकल के आने वाली है और 2 महीने बाद आपका एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि एग्जाम डेट वगैरह ऑलरेडी सारी जारी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाइलाइटेड हैंड रिटन नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर छापना चाहते हैं तो अभी इन हैंड रिटन नोट्स को फोन के अंदर डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थ्योरी तो है ही, साथ ही सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ है। कुछ भी फालतू का नहीं दे रखा है। जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही हमने इन हैंड रिटन नोट्स के अंदर कवर कर रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई एज मिड क्वालिफिकेशन वगैरह यहां पर क्या रहता है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को समझेंगे, इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस पोस्ट के लिए अगर हम एज मिड के बारे में बात करें तो जनरल वालों के लिए मिनिमम एज मिड 20 साल है। तो जनरल वालों के लिए मिनिमम एज मिड 20 साल है, मैक्सिमम 30 साल होती है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें गाइज, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर के पास साथ, तो आप एलिजिबल है। फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। इसका कंप्लीट सिलेक्शन 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, स्टेज सेकंड एक मेंस एग्जाम या फिर टियर सेकंड एग्जाम इसे आप कह सकते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर या फिर गाइस कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। इतनी बड़ी पोस्ट बिना इंटरव्यू के आपको मिल जाती है, बिना इंटरव्यू के आपको इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर नौकरी मिलेगी। तो गाइस ये है इसका टियर फर्स्ट एग्जाम। आपको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम का पैटर्न
पैटर्न अच्छे से पता ही होगा। 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का होता है। 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं। दूसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी का 25 क्वेश्चन आएंगे गाइस 50 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर। गाइस मैंने आपको आज से 10-12 दिन पहले मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से एक ई बुक प्रोवाइड करी थी, जिसमें कंप्लीट अर्थमेटिक और एडवांस मैथ कवर कर रखा है, बाइलैंग्वेज है। अगर आप चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो क्वेश्चन आपका बाहर नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है विद इजी ट्रिक, मैक्सिमम एग्जांपल्स हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। चौथा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। गाइस फिर चाहे आपका सीजीएल एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, रेलवे एनटीपीसी हो, हर एक एग्जाम के लिए आपको जीएस भूमि रिकमेंड करता हूं, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। जीएस भूमि को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होती है, 0.5 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहती है। एग्जाम आपका बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाता है। अब गाइस ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, ये जो टियर फर्स्ट एग्जाम होता है ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। इस एग्जाम के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। ये मार्क्स केवल डिसाइड करेंगे कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो चलिए एक बार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो पिछले साल 200 नंबर में से जो क्वालिफाइंग कट ऑफ बनी थी टियर फर्स्ट एग्जाम के लिए, वो जनरल वालों के लिए 200 में 153 पर थी, ओबीसी वालों के लिए 200 में से 153 पर थी। मैं 2025 वाली कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। ईडब्ल्यूएस वालों की 151 पर कट ऑफ थी, एससी कैटेगरी की 137 नंबर पर थी, एसटी कैटेगरी की 136 नंबर पर कट ऑफ गई थी। ये 2025 में इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ थी टियर सेकंड एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। बाकी ये जो ये मार्क्स होते हैं ये केवल नाम मात्र होते हैं, क्वालिफाई करने के लिए होते हैं, ठीक है। क्वालिफाई करना है, फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। फाइनल मेरिट जो बनती है ना, वो इस टियर सेकंड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनती है, ठीक है। ये है आपका टियर सेकंड एग्जाम, ठीक है। सिंपल तरीके से आपको करके बता रहा हूं, वो सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड या सेक्शन फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपको सीधा सीधा बता दूंगा एग्जाम किस तरीके से आपका बनेगा। तो भाई ये 4-5 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहेंगे, जिसमें से पहला आपका मैथमेटिक्स रहेगा। 30 क्वेश्चन आएंगे 90 नंबर के अंदर। 30 क्वेश्चन 90 नंबर के अंदर क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, समझ गए। रीजनिंग होगा, ये भी 30 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर के अंदर। अब इन दोनों सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए, यानी कि रीजनिंग और मैथ्स में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 60। इन 60 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम भी अलग से 60 मिनट रहेगा, ठीक है। अलग से टाइम मिलेगा इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। फिर तीसरा सब्जेक्ट जो रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा। 45 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 135 नंबर का तो इंग्लिश ही आ गया। चौथा सेक्शन जो रहेगा वो जनरल अवेयरनेस का रहेगा। 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के अंदर। कितने? 75 नंबर के अंदर। तो यहां पर इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन ऑफ जीएस, समझ गए। अब इन दोनों सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए भी आपको 60 मिनट अलग से मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक और 5वां सेक्शन है जो कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का रहने वाला है। इससे केवल 15 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के अंदर, और भाई इसे सोल्व करने के लिए आपके पास अलग से 15 मिनट रहेंगे, ठीक है। यानी कि ये 15 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अलग से आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो अगर आप टोटल टाइम कैलकुलेट करोगे इस टियर सेकंड एग्जाम का, वो 60 2 घंटा और 15 मिनट, यानी कि 2 घंटा 15 मिनट हो जाता है, ठीक है। 0.5 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, एग्जाम बाइलिंगुअल होता है। तो पेपर में अगर टोटल क्वेश्चंस देखें तो वो 145 बैठते हैं, लेकिन मार्किंग कितनी बैठ रही है? 390। एक और ध्यान देने वाली बात है, नोट करके मैंने लिखा हुआ है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर। ये जो कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन है ना, ये जो 45 नंबर है, ये क्वालिफाइंग नेचर है, ये फाइनल में ऐड नहीं होंगे। यहां पर आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। फाइनल में जो ऐड होंगे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस के नंबर ऐड होंगे। तो इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल मार्किंग 390 बैठती है। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 390 नंबर में से ही बनेगी गाइस। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी आपको दिखाने वाला हूं, तो चलिए आपको दिखा देता हूं। बट उससे पहले एक और चीज बता दूं, ये जो टियर सेकंड एग्जाम है ना, इसी के साथ साथ आपके एक सेक्शन 5 भी है,
जिसमें आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होने वाला है। ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई भी नंबर वगैरह आपको नहीं दिए जाएंगे। कंप्यूटर के ऊपर होने वाला एक तरीके का टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है, डेटा एंट्री टेस्ट है, समझ गए। ये 15 मिनट का आपका रहेगा, ठीक है। 15 मिनट में आपको कुछ डेटा एंट्रीज करके दिखानी होगी, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप फॉर्म भरते ही टाइपिंग वगैरह सीखना शुरू कर देते हो, कीबोर्ड के ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू कर देते हो, तो इसको तो आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो इन्हीं 4 सब्जेक्ट के मार्क्स के ऊपर बनेगी, 390 नंबर में से। चलिए प्रीवियस ईयर की फाइनल कट ऑफ आपको दिखा देता हूं। गाइस ये प्रीवियस ईयर की फाइनल कट ऑफ है, किस पोस्ट की? CSS डिपार्टमेंट के अंदर ASO की पोस्ट की मैं बात कर रहा हूं केवल। अगर इतने नंबर आप पिछले साल लेकर आ रहे थे तो आपका सिलेक्शन हो रहा था, ठीक है। इस बार की कट ऑफ का अंदाजा आप लगा सकते हो, इस बार की मेहनत का अंदाजा लगा सकते हो पिछले साल की फाइनल मेरिट से। तो 300 नंबर में से आपकी मेरिट बनती है केवल और केवल टियर 2 एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर। जनरल वालों की जो कट ऑफ थी पिछले साल ASO की पोस्ट के ऊपर CSS यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज विभाग के अंदर, वो 353 में थी, 353 पर थी। कितने में से? 390 में से। 390 में से अगर 353 नंबर आ रहे हैं तो भाई आपको पिछले साल CSS विभाग मिल रहा था, ASO की पोस्ट के ऊपर नौकरी मिल रही थी। OBC वालों की 348 पर थी, EWS वालों की 349 पर थी, SC कैटेगरी की 337, ST कैटेगरी की 330 नंबर पर कट ऑफ थी। ये कट ऑफ आपकी पिछले साल थी, ठीक है। 2025 वाला तो फाइनल रिजल्ट अभी तक आया नहीं, तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ दिखाई फाइनल, ये 2024 वाली है, ठीक है। 2024 वाली ये कट ऑफ मैंने आपको दिखा दी। तो भाई लगभग आपको 350 से ज्यादा जनरल वालों को नंबर लेकर आने पड़ेंगे, तब जाकर आपको CSS के अंदर ASO की पोस्ट नसीब होगी, जो कि सबसे बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है, समझ गए। अब गाइस पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, वो तो मैंने आपको लगभग बता दिया। मैथ्स और जनरल अवेयरनेस का तो मैंने बता दिया। मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स ब्रीफ ई बुक है और GS बॉम पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी कुछ और स्पेशल क्लासेस मैराथन आपको इस बार प्रोवाइड कराने वालों, थोड़ा सा वेट करिए, समझ गए। और बाकी पूरे एग्जाम की तैयारी करने के लिए भी स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊंगा। इसका सिलेबस आप देख लो, इस एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से पूरे सिलेबस को फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, समझ गए। चलिए सैलरी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ग्रुप बी कैडर की ये पोस्ट है। इनिशियल इनहैंड सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको 80,000 रुपए महीना मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन पहले महीने आपके हाथ में 80,000 रुपए महीना तनख्वाह आने वाली है। कितनी? 80,000, जो कि कम नहीं होती। हर साल सैलरी में बहुत बेहतरीन इंक्रीमेंट भी है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है, आपको यहीं पर बता देता हूं। तो लगभग भाई 7 साल के आसपास, 7 ईयर आप ASO के तौर पर काम करोगे CSS विभाग के अंदर। उसके बाद आपको SO सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलता है। उसके 7 से 8 साल बाद आपको US की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलता है, जिसको अंडर सेक्रेटरी बोलते हैं। उसके बाद S सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर आपको प्रमोशन मिलता है। तो इस तरीके से आपकी प्रमोशन चलती है, सैलरी भी आपकी इंक्रीज होती है रैंक के साथ साथ। एग्जाम सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। जहां पर भी आप एग्जाम सिटीज चूज करोगे फॉर्म भरते टाइम, वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। जो प्रोफाइल क्लरिकल पोस्ट हम इसको कह सकते हैं, ऑफिस सेक्शन की जॉब है। CSS जो विभाग है इसके अंदर आप डेस्क जॉब कर रहे होंगे, ठीक है। ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, पॉलिसीज मेकिंग का काम है आपका गाइस यहाँ पर, ठीक है। पॉलिसीज बना रहे होंगे, मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आप होंगे, ठीक है। तो काफी बड़े लेवल की जिम्मेदारी वाली ये पोस्ट है। जो प्रोफाइल पता चल गई, ऑफिस सेक्शन की जॉब है, फील्ड ड्यूटी फिजिकल ड्यूटी कुछ नहीं होता, आपको अलग एक AC कैबिन मिल जाता है इस जॉब के अंदर। जॉब लोकेशन आपकी जो रहती है वो मोस्ट ऑफ टाइम मोस्टली वो दिल्ली के अंदर रहती है, दिल्ली, ठीक है। CSS आपका जो हेड है वो दिल्ली के अंदर है, तो आपकी दिल्ली के अंदर एक कैपिटल के अंदर मोस्टली जॉब लोकेशन यहां पर रहती है। इसी वजह से CSS पोस्ट को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। तो भाई अब आपको डेट्स वगैरह बता दूं, तो आप सभी को पता है जो SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म निकलेंगे उसकी जो नई डेट आई है वो 31 मार्च 2026 है। SSC के एग्जाम कैलेंडर में जो इसकी नई डेट है वो 31 मार्च 2026 है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल 2026 है। एग्जाम टेंटेटिवली जून 2026 में होगा। फॉर्म फीस जनरली अनरिजर्व OBC EWS वालों के लिए 100 रुपए रहती है। SC ST PH फीमेल्स के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस नहीं रहती है, समझ गए। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री होता है। तो भाई अगर आपको सबसे बेस्ट पोस्ट चाहिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के अंदर जो कि ASO है CSS के अंदर,
तो आपको कम से कम 350 प्लस स्कोर करना पड़ेगा जनरल की पोस्ट के ऊपर, और इस पोस्ट को टारगेट करना पड़ेगा। पोस्ट तो बहुत सारी है, 50 से ज्यादा पोस्ट और डिपार्टमेंट है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के अंदर, लेकिन इस पोस्ट के ऊपर सब लोग पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, वैकेंसीज भी आपकी अच्छी खासी इस पोस्ट के ऊपर निकलती है। 650 के आसपास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हर साल इस पोस्ट के ऊपर होती है। समझ गए? उम्मीद करता हूं आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कितने लोग इस पोस्ट को यहां पर इस बार टारगेट करने वाले हैं, कितने लोग इस बार नौकरी उठाने वाले, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हिलात के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।